हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मेरा नाम है रुद्र त्रिपाठी और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीआर सिलेबस यानी कि एग्रीकल्चर के सिलेबस के बारे में। बेसिकली बीएससी एग्रीकल्चर के सिलेबस के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। मैं भी एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हूँ, बीएससी एग्रीकल्चर में कर रहा हूँ, अभी 4th ईयर में अभी के टाइम में मैं हूँ। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होने वाली है जो अभी के टाइम में स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी से एग्रीकल्चर करना। ग्रेजुएशन में भी हाल फिलहाल में उनके एडमिशन हुए हैं, या इसके साथ साथ जो स्टूडेंट आगे आने वाले टाइम में बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं। तो इससे उनको मोटा मोटी ये अंदाज़ा मिल जाएगा कि उनको पढ़ना क्या होगा अगले 4 साल, या अगर वो एग्रीकल्चर में आते हैं तो उनको क्या क्या पढ़ सकता है या पढ़ना हो सकता है, राइट। तो इससे रिलेटेड ये वीडियो है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है आपको तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, या इंस्टाग्राम पे भी मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, या कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट की चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जो हमारा एग्रीकल्चर है वो 4 साल का होता है, जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर होते हैं, राइट। तो हर एक साल में 2 सेमेस्टर आपको देने पड़ते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर। तो फर्स्ट सेमेस्टर की बात करना स्टार्ट करते हैं यहाँ से। फर्स्ट टॉपिक अपना ये रखते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको क्या क्या पढ़ना हो सकता है, राइट। तो फर्स्ट ईयर में आपको पूरा फंडामेंटल पढ़ना होगा, जैसे फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर, फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स, फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस, फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी, क्रॉप फिजियोलॉजी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। बेसिकली ये फंडामेंटल है क्या, तो जैसे कि आप ये एक टाइप से एक ब्रिज कोर्स है, राइट। जैसे कि अगर आप रोड पे चल रहे हो, हाईवे पे चल रहे हो, तो कभी कभी ट्रैफिक होती है, तो आपको पार करने के लिए ब्रिज की ज़रूरत होती है। इन द सेम वे यहाँ पे क्या होगा ना कि ये जो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके फंडामेंटल्स हैं वो आपको हेल्प करेंगे। जैसे कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जैसे कि मेरा जो बैकग्राउंड था, मैं 12th में मैथ से करा था मैंने, तो मुझे एग्रीकल्चर के बारे में नॉलेज नहीं थी। हॉनेस्टली मुझे कुछ नॉलेज नहीं थी एग्रीकल्चर में क्या क्या पढ़ना हो सकता है, राइट। तो इसमें ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। थोड़ी बहुत आपकी यहाँ से बेसिक्स क्लियर हो जाती हैं, आपकी थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाती हैं। आप पहले जो जिन सब्जेक्ट्स में वीक थे, थोड़े बहुत यहाँ से आप अपना सब्जेक्ट्स इंप्रूव कर सकते हो। बेसिकली मैं सब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ा बहुत डील करते हुए चलता हूँ। जैसे कि हॉर्टिकल्चर है, तो हॉर्टिकल्चर में आप स्पेशली इसको हिंदी में बोलते हैं शाक्य विज्ञान, राइट। तो इसमें आप स्पेशली जो पढ़ाई करोगे ना, वो फ्रूट से रिलेटेड, वेजिटेबल से रिलेटेड होगा, कल्टीवेशन से रिलेटेड इसमें चीज़ें पढ़नी होंगी, राइट। नेक्स्ट है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में आप पढ़ते हो जीन्स और हेरिडिटी के बारे में, जैसे कि आपने 12th में पढ़ा होगा, 10th और 12th में पढ़ा होगा डीएनए आरएनए के बारे में, इन द सेम वे। बट इसमें स्पेशली आप जेनेटिक्स के बारे में, पौधों के जेनेटिक्स के बारे में पढ़ोगे, हेरिडिटी के बारे में पढ़ोगे, यहाँ पे बस वो पौधे हो जाएंगे, राइट। इसके बाद बात करते हैं सॉइल साइंस की। सॉइल साइंस में जैसे कि पीएच वैल्यू होता है, सॉइल में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आप पढ़ोगे। इसके अलावा जो फॉरेस्ट्री है, फॉरेस्ट्री स्पेशली फॉरेस्ट के बारे में पढ़ाई होती है थोड़ी बहुत। उसके बाद से प्लांटेशन से रिलेटेड होती है, नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड आपकी पढ़ाई कराई जाती है। कम्युनिकेशन स्किल तो सब हर किसी को पता होना चाहिए, स्पेशली आपको कैसे बात करना चाहिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में इसका काफ़ी ज़्यादा काम आता है। इसके बाद बात करते हैं अपन एग्रोनॉमी के बारे में। एग्रोनॉमी में आपको क्या पढ़ना होगा, तो बेसिकली जो फसल से रिलेटेड पढ़ाइयाँ होती हैं वो एग्रोनॉमी और क्रॉप फिजियोलॉजी इसी में होती हैं, पार्ट बाई पार्ट, राइट। तो बेसिकली एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि हम कैश क्रॉप जिसको बोलते हैं, इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें पढ़ाई कराई जाएंगी। इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें इसमें पढ़ाई जाती हैं, राइट। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इसमें थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स आपको मिलेंगे, स्पेशली स्टैटिक्स रिलेटेड। और हाँ, स्टैटिक्स रिलेटेड आपको इकोनॉमिक्स में भी मिल सकती है। स्टैटिक्स मिलेंगी इकोनॉमिक्स में, और उसके बाद से आप मीन मीडियम जो पढ़े होंगे थोड़ी बहुत इसमें मिल जाएगी। उसके बाद मैथमेटिक्स में थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स आपको मिलेगी। रूरल सोशियोलॉजी या एजुकेशन फिजियोलॉजी, स्पेशली जो रूरल सोशियोलॉजी होता है ना, वो स्पेशली सोशल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाई कराई जाती है उसमें। और साथ साथ रूरल एरियाज में कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ाई कराई जाएंगी। एथिक्स के बारे में बताने की कोई ज़रूरत है नहीं, यहाँ पे थोड़ी बहुत एथिक्स के बारे में पढ़ाई जाती है। ये नॉन ग्रेडेबल होती है इसकी, किसी किसी कॉलेज में इसका नहीं जुटता है अंक, किसी किसी कॉलेज में इसके भी मार्क्स जुटते हैं, राइट। अच्छा, एनएसएस और एनसीसी से आप लोग में से अधिकतर स्टूडेंट्स फेमिलियर होंगे। एनसीसी क्या होती है? एनसीसी जो होता है नेशनल कैडेट कोर होती है। तो जिनके हाई स्कूल में जिन्होंने एनसीसी करी होगी या जिनके स्कूल में होगी वो अच्छे से समझ रहे होंगे। अच्छा, यहाँ पे एनएसएस एक नया वर्ड आता है, राइट। अच्छा, ये भी चीज़ें ना ग्रेडेबल नहीं होती है, ये ऐड नहीं होती हैं, बट हाँ थोड़ी बहुत कहीं कहीं आईडी दिखाई जाती है उसकी, कि हाँ आपने ये काम करा है अपने कॉलेज में, राइट। तो ये स्पेशली एनएसएस का मतलब होता है नेशनल सर्विस स्कीम, राइट। इसमें आप लोगों से सोसाइटी में अवेयरनेस फैलाना होता है, या कुछ लोगों की मदद करनी होती है, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना होता है, इन सारी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं एनएसएस में, राइट। हमारे कॉलेज में एनएसएस है, एनसीसी इस साल आया है। तो
एनसीसी के बारे में अधिकतर लोग 12th में ही फैमिलियर हो जाते हैं, राइट। इसके बाद से कॉम्प्रिहेंशन एंड कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश है, ये थोड़ी बहुत ब्रिज क्लास के टाइप में होगी, आपको बात करने कम्युनिकेट करना। या इसके अलावा आप ऐसा समझ सकते हो कि कोई स्टूडेंट हिंदी मीडियम से आया है, जैसे कि बेसिकली मैं हिंदी मीडियम से हूँ था 12th में, तो जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से आते हैं इंग्लिश में, तो उनको थोड़ी बहुत परेशानी होती है, तो उनके लिए कोर्स रखा जाता है हर एक सेक्शन में, सिर्फ एग्रीकल्चर में ही नहीं बल्कि हर सब्जेक्ट्स में ये सब मिलते हैं। जैसे बीबीए हुआ, या उसके अलावा आपको कोई भी ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स करिएगा तो उसमें आपको ये चीज़ें मिलेंगी। तो सेकंड सेमेस्टर की बात करें तो सेकंड सेमेस्टर में सबसे पहले आपको प्लांट ब्रीडिंग, फंडामेंटल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग पढ़ने होती है। प्लांट ब्रीडिंग बेसिकली होता क्या है कि जो प्लांट्स में ब्रीड कराई जाती है उसके बारे में इसमें पढ़ाया जाता है, राइट। इसके बाद आता है एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी। एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी यहाँ पे हो सकता है आपके लिए नया वर्ड हो, जैसे कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं, छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, उनके बारे में इसमें बात करी जाती है, पढ़ाई कराई जाती है, राइट। नेक्स्ट आता है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग। ये एक बेसिकली इंजीनियरिंग का एक पार्ट है छोटा सा, जिसके बारे में आपको इसमें पढ़ना होता है। उसके बाद आता है फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। तो बेसिकली प्लांट्स के बारे में इसमें पढ़ना होता है प्लांट पैथोलॉजी में, कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या कौन कौन सी बीमारियां जो होती हैं तो उसका उसका सोल्यूशन क्या होता है, इसके बारे में इसमें पढ़ाई कराई जाती है बेसिक से, राइट। उसके बाद आता है फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी। इसमें कीड़े मकोड़ों के बारे में आप पढ़ाई करते हो। लाइक अभी एक 1.5 साल पहले एक टिड्डो का अटैक हुआ था, राइट। आई थिंक हर किसी को याद होना चाहिए वो जो टिड्डो का अटैक हुआ था, स्पेशली उसको ग्रास हॉपर बोलते हैं। तो उसमें जो भी लोग काम कर रहे थे उसको ख़त्म करने के लिए, टिड्डो को ख़त्म करने के लिए ना, वो एक्चुअली में एंटोमोलॉजिस्ट बोलते हैं उनको, राइट। तो कीड़े मकोड़ों के जो विशेषज्ञ होते हैं, जो इससे निकल के आगे एमएससी या पीएचडी करते हैं, वो एंटोमोलॉजिस्ट बनते हैं, राइट। अब आगे बात करते हैं हम अपन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में, राइट। फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन में जो होता है आपको प्रचार प्रसार के बारे में पढ़ाया जाता है थोड़ी बहुत, एक्सटेंशन, जिसको एक्सटेंशन एजुकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फंडामेंटल ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री की। अच्छा, ये जो प्लांट बायोकेमिस्ट्री है ना, सेम टू सेम आपको केमिस्ट्री का ही सेक्शन है जो आपने 12th और 11th में पढ़ाई करी है। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो भी इसमें भी पढ़ाई कराई जाती है, कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन्स के बारे में पढ़ाई कराई जाती है। उसके बाद से आपको जो फैट होता है उसके बारे में पढ़ाई कराई जाती है, लेकिन ये सारे के सारे किससे रिलेटेड होते हैं? प्लांट से रिलेटेड होते हैं, राइट। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी सेकेंड। अब यहाँ पे लेवल बढ़ना स्टार्ट होता है आपके सब्जेक्ट्स का। अब इसी में जैसे कि रुपाई उपाई जो होती है उसके बारे में इसमें पढ़ाई कराई जाती है, कैसे आप बेसिक के बाद से थोड़े से एडवांस लेवल में आप यहाँ पे पढ़ाई करना स्टार्ट करते हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड ईयर की। सेकेंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर में आपको क्रॉप प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी पढ़ना होता है, ये भी एक इंजीनियरिंग का पार्ट होता है। सेकेंड थिंग इज फंडामेंटल ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद आता है एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेशन। ये आपका फाइनेंस से रिलेटेड होता है, कैसे ये एक इकोनॉमिक्स का सेक्शन है। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स जो हमने देखा था उसका एक छोटा सा सेक्शन है, राइट। नेक्स्ट आता है एग्रीकल्चर एग्री इन्फॉर्मेटिक एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी चीज़ें काम करती हैं, एडवांस टेक्निक जो अभी डेवलप हुई है उससे रिलेटेड आप इसमें पढ़ाई करोगे। नेक्स्ट आता है फार्म मशीनरी एंड पावर। फार्म मशीनरी एंड पावर एज एग्जांपल आप ट्रैक्टर देखे हो, उससे रिलेटेड हार्वेस्टर देखे हो, इन सारी चीज़ों की पढ़ाई इसमें कराई जाती है, राइट। लाइक थोड़ी बहुत इंजीनियरिंग है इसमें, तो भाई मान के चलो कि हर एक चीज़ का ये मिक्सचर होने वाला है आपका बीएससी एग्रीकल्चर। नेक्स्ट आता है आपको प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी एंड वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस। उसके बाद आता है इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। यह आप भली भांति परिचित हो, इससे 12th में आपको मिला है थोड़ा बहुत। उसके बाद आता है फंडामेंटल ऑफ स्टैटिक्स मेथड्स। उसके बाद आता है लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट। लाइफ स्टॉक जो है ना वो डील करता है स्पेशली आपके वेटनरी से रिलेटेड, थोड़ा बहुत बेसिक है वेटनरी का इसमें मिलेगा आपको। उसके बाद से पोल्ट्री मैनेजमेंट आपको थोड़ा बहुत पढ़ना होगा। अब लास्ट में आता है फंडामेंटल ऑफ प्लांट। इसमें स्पेशली ना आपको वही जो प्लांट पैथोलॉजी जहाँ तक आपने पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा एडवांस लेवल यहाँ से होना स्टार्ट होता है, राइट। अब बात करते हैं सेमेस्टर 4th की। इसमें आप क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में पढ़ोगे, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ोगे। अच्छा, क्रॉप्स की मैप की और लैंडस्केपिंग करना जो होता है, लैंडस्केपिंग करना होता है, उसके बारे में इसमें पढ़ोगे, राइट। इसके बाद आता है रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी। उसके बाद इसके बाद आता है प्रोबेमेटिक सॉइल एंड देयर मैनेजमेंट। उसके बाद प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर फ्रूट एंड प्लांटेशन क्रॉप। इन सारी चीज़ों की कैसे आप प्रोडक्शन कर सकते हो उसके बारे में आप इसमें पढ़ाई कराई जाती है। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ सीड टेक्नोलॉजी, फार्मिंग सिस्टम एंड सस्टेन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग ट्रेड एंड प्राइसेस, एग्रोमेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज। इसमें आपको बेसिकली हर एक चीज़ एग्रीकल्चर की बेसिक टू एडवांस लेवल में पढ़ाई कराई जाती है।
स्टार्टिंग में आपकी बेसिक से स्टार्ट होती है, अभी ये मॉडरेट चलती है, उसके बाद से एडवांस लेवल में आपकी पढ़ाई कराई जाती है। एग्रीकल्चर में ना सिर्फ आपको फील्ड वर्क ही नहीं बल्कि लैब वर्क भी थोड़ा बहुत होता है, थोड़ा बहुत इंजीनियरिंग का भी वर्क होता है, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, राइट, सिलेबस में। थर्ड ईयर की बात करें, थर्ड ईयर के 5th सेमेस्टर में आपको लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट फिर सेकंड देखने को मिलेगा, जो कि थोड़ा सा मॉडरेट होगा। उसका सॉइल फर्टिलिटी एंड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के बारे में आपको पढ़ना होगा। उसके बाद पेस्टेज ऑफ क्रॉप एंड स्टोरेज ग्रेन एंड देयर मैनेजमेंट, थोड़ी बहुत ये सब पढ़ाई करनी होगी, जैसे कि कैसे आप फसलों को स्टोर करके रख सकते हो। नेक्स्ट आता है अपना डिजीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप एंड देयर मैनेजमेंट, इसमें स्पेशली डिजीज के मैनेजमेंट के बारे में आप पढ़ते हो। नेक्स्ट आता है क्रॉप इम्प्रूवमेंट, जैसे खरीफ क्रॉप के बारे में से पढ़ोगे। उसके बाद इसके बाद आता है आपका एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन, राइट। ये स्पेशली आपका स्टार्टअप से रिलेटेड कोर्स होता है कि आप किन किन चीज़ों के साथ अपना स्टार्टअप कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका जियो इन्फॉर्मेटिव एंड नैनो टेक्नोलॉजी फॉर एंड प्रीशियस फार्मिंग सेकेंड। ये स्पेशली आपकी जो एडवांस लेवल की जो अभी के टाइम में चल रही है एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो खेती बाड़ी चल रही है उसके बारे में इसमें पढ़ाया जाता है। ज़्यादा प्रैक्टिकल है, क्रॉप प्रोडक्शन का थोड़ी बहुत प्रैक्टिकल्स आपको मिलेंगी। इसके साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग आपको कैसे कराई जाती है, इलेक्टिव कोर्स आपको करने होंगे। मोटा मोटी आप इसमें थोड़ी बहुत आपकी विजिटिंग भी है इसके अंदर में, जैसे कि गांव में घूमना और उसके बाद से प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइप की आपकी प्रोजेक्ट होती रहेंगी, इसमें प्रोजेक्ट इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं सेमेस्टर 6 की। इसमें आपको रेनफेड एग्रीकल्चर एंड वाटर सीड मैनेजमेंट थोड़ी बहुत पढ़नी होगी। उसके बाद से प्रोटेक्शन ऑफ कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर, स्पेशली ये फूड टेक्नोलॉजी की सब्जेक्ट है, राइट। डिजीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट सेकेंड, जो कि हमने आगे भी अराउंड 4th सेमेस्टर में हमने पढ़ा, नहीं 3rd सेमेस्टर में हमने देखा था, वो चीज़ आपको यहाँ पे फिर मिलेगी एडवांस लेवल में थोड़ी सी। उसके बाद से पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट एंड वैल्यू एडिशन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, लाइक फ्रूट और वेजिटेबल्स के बारे में इसमें पढ़ना होगा। उसके बाद से मैनेजमेंट ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट्स, जैसे कि जो कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो हमारे काफ़ी काम आते हैं, तो उनके बारे में इनकी पढ़ाई कराई जाती है। अच्छा, इंसेक्ट्स भी 2 टाइप के होते हैं, राइट। एक हमारे काम के होते हैं, एक हमारे बिना काम के होते हैं। एक हमें प्रॉफिट भी कराते हैं और दूसरा हमें लॉस कराते हैं, तो इसमें उन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना होगा। इसके बाद आता है क्रॉप इंप्रूवमेंट, ये स्पेशली रबी क्रॉप्स के बारे में इसमें पढ़ाया जाएगा। उसके बाद प्रैक्टिकल क्रॉप प्रोडक्शन है सेकेंड। उसके बाद फार्म मैनेजमेंट, प्रोडक्शन एंड रिसोर्सेज इकोनॉमिक्स। अच्छा, फार्म मैनेजमेंट ना काफ़ी अच्छा टॉपिक है, स्पेशली इसमें फार्म रिलेटेड जो वर्क होता है, आप कैसे फार्म बनाते हो या उसमें किन किन चीज़ों को आपको इंक्लूड करना होता है, इसमें ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। मतलब मेरा भाई फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, इसमें स्पेशली फूड से रिलेटेड जितने भी चीज़ें होती है उसके बारे में, और न्यूट्रिशन किन किन फूड से कौन कौन से न्यूट्रिशन मिलते हैं इसके बारे में इसमें पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट, स्पेशली इसमें जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि जो डिजीज़ होती हैं प्लांट्स में, और उसके मैनेजमेंट के बारे में, उसके उपचार के बारे में इसमें पढ़ाया जाता है। अभी बात करते हैं अपन 4th ईयर के बारे में। स्पेशली जो 4th ईयर होता है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत इंडस्ट्री टूर्स ही होते हैं। इसके बाद से आपको प्रोडक्ट्स के बारे में भी पढ़ाया जाता है। खैर, उसकी बात नहीं करते हैं, थोड़ी बहुत आगे बढ़ते हैं। सेमेस्टर 7th की बात करें तो आपका जनरल ओरिएंटेशन होता है, ऑन कैंपस ट्रेनिंग बाय डिफरेंट फैकल्टीज़, अपनी अपनी फैकल्टीज़ अपने अपने स्टूडेंट को ट्रेन करती है। हो सकता है ये आपके कॉलेज में हो सकता है ना भी हो। इसके बाद बात करते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन, जैसे किसी भी चीज़ का प्रिपरेशन कैसे होता है, एवल्यूएशन कैसे होता है, उसके बारे में पढ़ाया जाता है। तो फाइनल टच आपका मतलब हो गया जैसे कि आपको प्रिपेयर करना, कि आपका प्लेसमेंट के लिए आपको प्रिपेयर करना। ये सारी कॉलेजेस कराते हैं, जितनी अच्छी कॉलेज उतनी बढ़िया पैकेज के साथ आपके आती है, तो उसके बारे में आपको प्रिपेयर कराई जाती है, राइट। तो 7th, उसके बाद से बात करते हैं सेमेस्टर 8th की, राइट। इसमें प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर बायो एजेंट्स एंड बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ाया जाता है। बायो फर्टिलाइजर के बारे में इसमें स्पेशली डीपली नॉलेज दी जाती है लास्ट में। उसके बाद सीड प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट आता है मशरूम कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पे देखो, मशरूम लिखने के लिए मशरूम होता है, कई जगहों पे बहुत सारी चीज़ें हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड चीज़ें हो जाती हैं, कई जगहों पे हॉर्टिकल्चर की जगह पे आपको बहुत सारी ऐसी जैसे कि फार्म मैनेजमेंट भी हो सकता है थोड़ा बहुत, कि फार्म टेक्नोलॉजी कौन कौन सी हैं। तो ये अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी, अकॉर्डिंग कॉलेज और अकॉर्डिंग स्टेट ना, ये चेंज भी हो सकते हैं, मतलब 1-2 टॉपिक चेंज हो सकते हैं। उसके बाद आता है सॉइल प्लांट एंड वाटर एंड सीड टेस्टिंग, कि आप इसकी टेस्टिंग कैसे कर सकते हो, राइट। अब कहीं पे भी अगर आप थोड़े से आपके पास लैंड ज़्यादा है तो आप वहाँ का सॉइल टेस्टिंग कराते हो ना, कि कितनी पीएच वैल्यू है, कौन से यहाँ पे
क्रॉप लगाना सही हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में टेस्टिंग जो होती है, इन सारी चीज़ों की टेस्टिंग उसके बारे में यहाँ पढ़ाई जाती है। लास्ट होता है अपना कमर्शियल बी कीपिंग। तो ये हो गया सारी हमारी 4th ईयर की सिलेबस। स्पेशली ये जो है ना वो चेंज भी हो जाती है कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग और साथ साथ स्टेट के अकॉर्डिंग। हो सकता है 1-2 टॉपिक आपके चेंज हो सकते हैं, राइट। ये मोटा मोटी यहाँ से आपको अंदाज़ा लग गया कि आपको आने वाले टाइम में क्या क्या पढ़ना हो सकता है। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन या क्वेरी हो ना तो मुझे आप यहाँ पे टेक्स्ट कर सकते हो, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी, या अगर आपको कुछ कहना हो तो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू।